बहुत बड़ी मोनोपोली जिनवाणी की है। तुम्हें धर्मात्मा बनाना ही जिनवाणी का लक्ष्य नहीं है। इष्टोपदेशकार पूजपाल स्वामी कहते हैं, तुम इनको धर्मात्मा बनाने के चक्कर में पड़ नहीं जाना। ये धर्मात्मा नहीं बने तो भी इनको काम कहना ठीक है। ये होटल में जाने से नहीं मानेंगे। बस इनको ऐसा त्याग करा दो, अवक्ष नहीं खाना, अमर्यादित नहीं खाना, आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना। ये नहीं कहना होटल में नहीं खाना, तो मानोगे नहीं। होटल में नहीं खाना, महाराज जी देखो नहीं चलेगा, आप बात समझो, बात को नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप बताओ, अब मैं कहूँ सेठी जी के होटल में नहीं खाना, महाराज जी आप समझो बात को, आप समझते तो है ही नहीं। कलकत्ता से यहाँ गोसलपुर आओ, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, रास्ते में क्या भूखों मरे? प्लेन से आओ तो भी मैं सब जानता हूँ, तुम्हारा एक ही बहाना रहेगा, हमें छूट देना पड़ेगी। लेकिन बेटा जिनको धोख दी जाती ना, उनको धोखा नहीं दे सकते। फिर हम कहते नहीं नहीं होटल मोटल का त्याग नहीं है, ऐसा नहीं, तुम्हारी मर्जी पर। आलू प्याज नहीं खाना, वो अमर्यादित भोजन नहीं करना, यानी ये चीज़ इतनी पुरानी हो जाए तो नहीं खाना, मर्यादित भोजन करना। इतने दिन का अचार नहीं खाना, इतने दिन का पापड़ नहीं खाना, इतने दिन का ये नहीं खाना। हाँ ये तो चल जाएगा, पापड़ नहीं खाएंगे तो क्या बिगड़ता है, आलू प्याज नहीं खाएंगे तो क्या बिगड़ता है, मर्यादित। हाँ ले 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 नियम ले ले। ये नियम लेते ही अब बेटा जाओ होटल पे। होटल वाले साहब बोले साहब एक व्यक्ति की बहुत अच्छी कहानी आती है। तुम लोग बहुत साधुओं को छकाते हो और साधु सब जानता है कि ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं, मैं तो ये तो नहीं खाऊंगा, दूसरी होटल पर जाओ, उससे बाप निकलेगा। बोले भैया इससे अच्छा घर में ही खा लो, नहीं तो भूख लगी है। एक व्यक्ति से नियम कहा, बोले महाराज जी मैं कोई नियम नहीं, मेरे। और महाराज ने कहा मैंने तो आज नियम ले लिया है कि जितने लोग मंदिर में आए सबको कोई ना कोई नियम लेना पड़ेगा, मेरा ये नियम है। मैंने अभी लिया नहीं है, तुम मत भागना। मान लो मैं नियम ले लूं कि आज जो जो थोबंजी में आएंगे या जो जो मंदिर में आ गए हैं वे कोई ना कोई नियम लेंगे, तभी मैं आज आहार करूंगा, यही मेरा नियम है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? एक व्यक्ति बहुत चालाक था, उन्होंने कहा बाबा जी हैं तो हम भी कोई कम नहीं है। उन्होंने कहा ठीक महाराज, आपने कोई ना कोई नियम का कहा, बदलना मत। कोई ना कोई नियम का कहा है ना, बदलना मत। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, ठीक है हम आज से पत्थर नहीं खाएंगे। महाराज ने कहा देख बेटा नियम पर। अरे महाराज ये नियम पढ़ने का सवाल ही नहीं, नियम पढ़ेगा पत्थर मैंने जिंदगी में नहीं खाए। देख ले भाई, देखो नियम में दोष नहीं लगना चाहिए। अभी बदलना हो तो कोई दूसरा नियम ले ले, कोई छोटा मोटा। बोले महाराज जी ये नियम बड़ा है, आप भी क्या बात कर रहे, बताओ भैया इतने लोगों को पत्थर किसने खाया? बोले पत्थर का नियम है। महाराज ने कहा देख लो भाई सबसे बड़ा नियम ले रहा है तो, और ये नियम बहुत कठिन है, पल जाए तो ठीक है। बोले महाराज आप भी क्या पागल बन गया, मैंने नियम लिया कि पत्थर नहीं खाऊंगा। महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। घर जाके पहुंचा, मम्मी से कहा अपन आज मैं महाराज को छकाया। बोले क्या, मैंने पत्थर नहीं खाऊंगा ये नियम ले लिया। बोले बेटा ये क्या करके आ गया? और महाराज ने बार बार कहा कि इसमें किंचित मात्र भी दोष नहीं लगना चाहिए। और मैंने भी कह दिया हाँ किंचित मात्र भी दोष नहीं लगेगा। बोले बेटा आटा तो पत्थर की चक्की में पिसेगा, और आटे के पाट भी घिसते हैं कि नहीं, तो वो तो दोष लग जाएगा। इसलिए आप चक्की से पिसा हुआ आटा नहीं, अब खाओ घूंगरी। अब खाओ घूंगरी,
अब आटा माटा दो, क्योंकि तूने कह दिया दोष भी नहीं लगेगा, वो तो लग सकता है। और आटा हमेशा पत्थर की चक्की पे ही पिसता था, अभी भी पिसता होगा, उस समय तो पहले पिसता ही था। बोले बेटा पानी, बोले पानी नहीं, पानी तो पत्थर में ही रहता है, वो घुल घुल करके उसमें से आता है। कुएं में पानी कहाँ निकलता है? पत्थर रहता, और पत्थर उसमें घुलता है कि नहीं? तो पानी में पत्थर घुल गया, वो पानी ने छू लिया पत्थर, इसलिए पानी भी बंद। अब रोटी बंद और पानी बंद, अब क्या रह गया? नहीं, कोई बड़ा नियम नहीं था। उसको दिन में तारे दिख गया, बेटा इससे अच्छा कोई दूसरा नियम ले लेता। बोले माँ ये बात है, अब वो आ गया, मर जाऊंगा, आप तो ये नियम वापस कर लो, कोई और नियम जो कहो दे दो। अब महाराज की बारी थी, अब मैं जो कहूंगा वो ले लेगा। आप तो जो कहो वो ले लूंगा, यहां तो मर रहा हूं, ना रोटी खाई है ना पानी पिया है, क्योंकि दोनों में पत्थर का अंश आता है। कभी कह रहा था मैं आप जो कहोगे वो नियम नहीं लूंगा, और अब आप तो जो कहो वो ले लूंगा। आप महाराज बनाओ तो बन जाऊंगा, कम से कम खावे तो मिलेगा एक बार। महाराज ने कहा देख भाई मैं नियम दूंगा ले लो, आप तो जो कहो वो दे दूंगा। बोले महाराज बना दो। अब महाराज इसके बदले में तो मैं महाराज भी बन जाऊं, कम से कम एक बार। यहां तो वो भी नहीं मिल रहा है। इसलिए भैया महाराज जो नियम देवे सीधे सीधे वही ले लिया करो, ज्यादा अपनी खोपड़ी मत चलाया करो। अपनी खोपड़ी में तुम्हारे में ज्यादा अकल मकल है नहीं है, और ऐसे फंसोगे कि बेटा। इसलिए सबसे सरल सस्ता है, गुरु जी से कहो आप तो जो देना हो आप पहले नियम दे दो। और गुरु बहुत आगे के होते हैं, गुरु माँ के समान होते हैं, वो वही नियम देंगे जो तेरी जिंदगी में आसानी से पल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।